चाकू और तलवार से देश चलना है तो विज्ञान से देश क्यों चला रहे हो? एक तरफ इसरो की बात करते हो, एक तरफ वहां जाके केरल में जाके आप क्या कहते हो पनडुब्बी मैंने बनाया, और दूसरी तरफ पूरे चाइना को देश के हवाले कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा था? जय जवान जय किसान। आप तो अपने के भी नहीं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी के, उन्होंने क्या कहा था? दो जय जवान जय किसान जय विज्ञान कहा था। आप तो विज्ञान के भी नहीं हुए। आपने सच्चन संस्थान में हिंदू और मुसलमान ला दिए। आपने JNU, DU, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU। अच्छा, अंतरिक्ष में भी मोदी जी का डंका। उससे पहले इसरो इनके पिताजी लेके आए थे, मोदी जी के और मनोज तिवारी जी के। इसरो की संस्था स्थापना कब हुई थी आपको नहीं पता है क्या? आज आपको देश की हकीकत मैं बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। देश की हकीकत ये है कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसे ज़्यादा अगर कि भारत में आई है तो चाइनीज़ कंपनी आई है, और इससे इन्होंने छुपा रखा है। भूख से बड़ा कोई मजहब हो, रोटी से बड़ा कोई ईश्वर अल्लाह हो तो मुझे भी बता दीजिए। मैं भी धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करूँगा, मुझे भी तो बताओ। इस देश में बड़े बड़े बदलाव छात्रों ने किया है। छात्र राजनीति की अहम भूमिका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अरुण जेटली हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, सुशील मोदी हो, ये सब छात्र राजनीति से आए थे। अब बीजेपी में छात्रों से राजनीति का आना बंद हो गया है। ABP से भी कम ही आ रहे हैं लोग, फिर भी उनका छात्र विंग है। अब ज़्यादा उनके नेता आ रहे हैं RSS से कैडर होके। लेकिन अब छात्रों की राजनीति जैसे जैसे खत्म हो रही है, छात्र सवाल पूछने लगे हैं। मेरे साथ ऐसे ही एक युवा छात्र हैं जो लगातार साल खत्म होने वाला, और आज सोशल मीडिया पर आपको पता है 5 मोदी जी के बड़े वादे वायरल हैं। मेट्रो, बुलेट ट्रेन, सबको मकान, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, सबको फ्री बिजली। क्या लग रहा है ये आप लोग क्यों नाराज हैं सरकार से इस कदर? नाराज इस बात से है, जिस मुद्दे पर 2014 में मोदी सरकार आई थी, जिस मुद्दे पर मोदी सरकार आई थी, उस मुद्दे को लेकर पूरी भारत के 130 करोड़ लोगों ने सपोर्ट किया था। मुद्दा क्या था इनका? मुद्दा ये था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना। मुद्दा इनका ये था, जब ये सरकार में आई थी, पहली मीटिंग हुई थी, इन्होंने क्या कहा था हर सांसद को कि हर गांव में हर सांसद अपना एक आदर्श ग्राम योजना को लागू करेगा। इनका मुद्दा क्या था? डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना। इनका मुद्दा क्या था? स्किल इंडिया को बढ़ावा देना। इनका मुद्दा क्या था? छात्र संस्थानों को, जितनी भी शिक्षण संस्थान है उनका बढ़ावा देना। लेकिन जब मैं 2019 में इनसे सवाल पूछना स्टार्ट किया, क्या आपने जो वादा किया था ये सारी चीज़ें, क्या वो जो धरातल है हमारे जमीनी धरातल पे क्या उतर पाया है? जब मैं आया भारत कौशल विकास योजना की हकीकत जानने के लिए, मैं जब पहुंचा तो मैं देख रहा हूँ भारत कौशल योजना की जो संस्थाएं हैं वो नहीं मिलता है कहीं। लेकिन उनका वादा मंदिर बनाने का था, उन्होंने बना दिया। अच्छा, काशी कॉरिडोर सजाने का था, वो सजा दिया। अच्छा, इधर लाल आंख दिखाना था, चीन को दिखा दिया। सुनिए, मेरी बात भी सुन लीजिए, आप अपनी बात मत रखिए। सुनिए, जब कांग्रेस ने इन्हीं बातों को लागे लाने की बात करी थी तो 1989 में राजीव गांधी का क्या होता आपको पता नहीं होता? राम मंदिर खुलवाने के नाम पर क्या हुआ था। और दूसरी बात सुनिए, आप बात जो कह रहे हैं, आज कांग्रेस को लोगों ने अपने आंखों की सराखे पर चढ़ा रखा, आज उसको हटाने के, सत्ता से हटाने का काम किया। क्यों किया था? उन्होंने छात्रों के साथ शोषण किया था, नहीं किया था? JP आंदोलन क्यों उभरा था आपको पता है? कि तो इन्होंने तो ऑप्शन दिया है कि आप पकौड़ा तलो, ITI करो। अच्छा, आप ये रोजगार का मतलब क्या होता है? बुनियादी मुद्दा क्या होता है? रोजगार का मतलब ये है योग्य के, आप अगर योग्यता आपके आधार पर शिक्षण संस्थान अगर डिग्री दे रही है, डिग्री योग्यता के आधार पर मिलती है ना। अब नौकरी करो, नौकरी कुछ नौकरी करोगे तो जुलूस में कौन जाएगा? अरे देश का युवा नौकरी कुछ भी कर लेगा, फिर डिग्री बनाने की जरूरत नहीं। चक्कू तलवार में धार लगा। चाकू और तलवार से देश चलना है तो विज्ञान से देश क्यों चला रहे हो? एक तरफ इसरो की बात करते हो, एक तरफ वहां जाके केरल में जाके आप क्या कहते हो पनडुब्बी मैंने बनाया, और दूसरी तरफ पूरे चाइना को देश के हवाले कर दिया, और आप कहते हो कि मैं देश को धर्म के नाम पे चलाऊंगा। तो फिर विज्ञान की बात क्यों करते हो? आपके गूगल कौन सा चीज हवाले कर दिया चाइना के? चाइना के कौन सी चीजें? आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे ना अभी, कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाएंगे पूरी दुनिया में भारत को, और मैग्नीशियम प्लांट का बाबाई ले रहे थे मोदी जी मुंबई के अंदर और गुजरात के अंदर। उस मैग्नीशियम प्लांट का मेन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पर कहीं हो रहा है, तुम पढ़ोगे तो चक्कू और तलवार में धार कौन लगाएगा? अरे भैया हम पढ़ रहे हैं तभी सवाल पूछ रहे हैं। गलत कर रहे हो ना? चक्कू गलत कर रहे हैं। सारे हिंदू जवान जाके हिंदुओं को साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि चक्कू और तलवार में धार लगवा। प्रज्ञा ठाकुर जिसपे आरोप है मालेगांव का 2008 के अंदर, आप बता रहे हैं कि चाकू से देश चलेगा?
हिंदू खतरे में है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा था? जय जवान जय किसान। आप तो अपने के भी नहीं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी के, उन्होंने क्या कहा था? दो जय जवान जय किसान जय विज्ञान कहा था। आप तो विज्ञान के भी नहीं हुए। आपने सच्चन संस्थान में हिंदू और मुसलमान ला दिए। आपने जेएनयू, डीयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, किस किस यूनिवर्सिटी का नाम लो जहां धर्मवाद ने चला। चांसलर आपके इच्छा के अनुसार बनेगा। हिंदू खतरे में है। कैसे हिंदू खतरे में? बताइए मुझे। हिंदू खतरे में है तो आज हिंदू को आप जाति में बांट दिए और आप कहते हैं हिंदू खतरे में। हिंदू किसी 2 या 3 जातियों के लिए। हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू सनातन है। और सनातन का मतलब क्या होता है? सत्यता की राह पे चलना। और सनातन का मतलब क्या होता है? अगर देश में अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ जाना। क्या अन्याय हो रहा है? क्या अन्याय क्या हो रहा है आपको नहीं पता? जिस देश में नारी को देवी का रूप माना जाता है और कन्या पूजा की जाती हो, और उस देश की बलात्कार का आंकड़ा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हो, तो शर्मिंदा महसूस होता है। जिस चला तो रहे अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पूरी बात सुन लीजिए। जिस देश में नदी को पूजा जाता हो और उस देश की नदी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गंदगी हो, तो देश को शर्मिंदा महसूस। जिस कांग्रेस जिम्मेदार है। जिस देश में प्रकृति को पूजा जाता हो और उस देश में सबसे ज्यादा गंदगी हो, तो देश को शर्मिंदा महसूस होना चाहिए। और आप हिंदूवादी की बात करते हो। आपने तो आज भगवान भी अगर ऊपर स्वर्ग से आ जाएंगे ना, तो भगवान कहेंगे मैं भगवान हूं, तो आज लोग पता क्या पूछेंगे? आप किस जाति से आते हो? ऐसी स्थिति आज देश में। और आप बताओ हिंदू 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 हो गया। जाति पूछेगा या भगवान का धर्म? मैं कह तो रहा हूं, कोई साउथ में जाके कहता है मैं हनुमान इस जाति से आते हैं। कोई यहाँ मुख्यमंत्री साहब कहते हैं मैं राम का वंशज हूं, तो मैं नाम लेने से क्यों कतराऊंगा? और आप कहते हैं भगवान। आज कंडीशन आपको नहीं पता। आप जाते, आपसे सबसे पहले जाति पूछी जाती है और आप कहते हो कि हिंदू हिंदू। मैं तभी तो कह रहा हूं अगर भगवान भी आएंगे तो खतरे में है कि नहीं? हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू जो राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग हैं, जो धर्म की रोटी सेकने वाले लोग हैं, उनके लिए हिंदू खतरे में। चाकू छुरी पर धार नहीं लगवा। कलम पे चलेगा सर, चाकू पे नहीं चलेगा। देश कलम से चलेगा, पत्थरों से नहीं चलेगा, चाकू से नहीं चलेगा, शस्त्रों से नहीं चलेगा। देश अगर चलेगा तो कलम से चलेगा। और कलम की ताकत इतनी होती है, जो जितना, आपको पता ना शिक्षा की अहमियत क्या है? जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आपको पता है ना। और 2 चीज़ें। और छात्र आंदोलन में 1975 में आंदोलन में नारा लगा था एक चीज, उसी नारा से आज भारतीय जनता पार्टी मौका दिए जाके अग्निवीर बनो। अच्छा, अग्निवीर बनो। अग्निवीर आप ये बताइए, क्या अग्निवीर इन्होंने नामकरण करने से क्या सारी चीज़ हकीकत में बदल जाती है? क्या आप सिपाही 12वीं के बाद कोई सिपाही की भर्ती में 2014 या 2018 या 2019 के पहले आप जाते थे, जब आप 12वीं पास करके जाते थे, क्या 17 से 21 साल की आयु सीमा नहीं होती थी क्या पहले? और 21 साल के बाद किसी सिपाही की भर्ती के लिए आप आवेदन तक नहीं कर पाते थे। और आप कहते हो कि अग्निवीर योजना ले आए हम हैं। 21 साल के बाद आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने के लिए जाओगे तो माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, और कोई भी संस्थान आपको माइग्रेशन देने से कतराएगा। और आप कहते हो अग्निवीर योजना ले आए, इससे लोगों को रोजगार मिल जाए। क्या आज रोजगार नहीं मिला 18 साल के बाद? चाइना थर थर कांप रहा है। चाइना कांप तो रहा है। 8वें फिंगर से 4थे फिंगर पे कब्जा करके बैठा हुआ, कैंप बना हुआ। चाइना कांप तो रहा है, नाथुरा के अंदर बैठा हुआ है। चाइना कांप तो रहा है, अरुणाचल के अंदर 4 गांवों पे कब्जा कर चुका है। आप कह रहे हो ये सारी कोई टीवी अखबार दिखा रही, तुम लोग कहां से जानकारी ला? अरे आप लोग कांग्रेसी हो? अरे भैया कांग्रेसी क्या, अगर मैं पढ़ता हूं, मैं हकीकत जानने की कोशिश करता हूं, मैं देखता हूं कि हाँ यार 8वें फिंगर टीवी अखबार दिखाई नहीं रहा अपनी मर्द से। अरे भैया हकीकत चैनल दिखा रहा है। चैनल कोई भी नहीं दिखा रहा है बॉस। आप वहां के लोगों से हकीकत जानने की कोशिश करोगे ना, तो तब जाके आपको हकीकत मालूम पड़ेगा। टीवी चैनल से कोई हकीकत नहीं पता चलता। और कुछ पत्रकार आज भी जिंदा, मीडिया हाउस भले ही दलाली हो गया, लेकिन पत्रकारिता अभी भी जिंदा है, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी अभी भी है। कुछ लोग हैं, आपका नाम आप भी, मैं देखता हूं, भले ही मैं देखता हूं, शंभू जी आप भी सवाल अच्छे उठाते हो, देखता हूं मैं फील्ड में जाता हूं। मोदी जी के साथ हूं। आप मोदी जी के साथ मीडिया पे कह रहे हैं, यही तो सच्चाई है आपकी। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप फील्ड पे जाते हो तो शोषित वंचित परिवारों के और लोगों की आवाज सरकार के साथ होता है। आपके जैसे पत्रकार अभी भी जिंदा है, आप नाम नहीं लेते। अरे भाई हमको ऐड लेना है, सरकार से हमको जेल जाना है, कम तो तरफ बगावत ना। परसों वाजपेयी को जेल में क्यों नहीं डाल देते? अजीत अंजुम को जेल में क्यों नहीं डालते? प्रज्ञा मिश्रा को जेल में क्यों नहीं डाल देते? साक्षी जोशी को जेल में क्यों नहीं डाल देते हैं? सब ब्राह्मण है, क्यों जेल में डालेंगे? हैं? ये सब ब्राह्मण पत्रकार हैं। अरे भैया आप फिर जातिवाद पे ले जाओ। ब्राह्मण कोई कास्ट नहीं है, जातिवाद पे क्यों ले जाते हो? धर्मवाद पे क्यों ले जाते हो? ये लोगों की आवाज और धर्म सच्चाई है इस देश की दोस्त। हाँ, देश की इस धर्म के हो, यही देश की तो विडंबना है सर। हिंदू हो के मोदी जी का विरोध कर रहे हो। इस देश में तुम धर्मद्रोही हो। धर्म विरोधी हूं मैं। हिंदू मोदी जी का विरोध नहीं। ये धर्म विरोधी हो सकता, मैं अपने लोगों के लिए धर्म विरोधी नहीं हो सकता। और मुझे अपने ईमान पे इतना भरोसा, मोदी जी का विरोध करे वो हिंदुओं का विरोध नहीं है। मैं अपने ईमान पे इतना भरोसा है कि मैं अपने वचन और अपनी जो बातें रखता हूं ना, तो मैं धर्म के लिए ही करता हूं। धर्म क्या कहता है?
धर्म क्या जो मोदी जी का विरोध करे अच्छा, और जो हिंदू मोदी जी का विरोध करे, मोदी का उद्देश्य उद्देश्य, और राहुल गांधी का विरोध करे, राहुल गांधी का सपोर्ट करे, और केजरीवाल का विरोध करे, केजरीवाल का सपोर्ट करे, धर्म ये कहता है? धर्म ये कहता सत्यता की राह पे चलो। जो हिंदू है वो मोदी जी के साथ अरे है। भैया, तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई हिंदुओं को, आरएसएस वालों को? बताइए। आप कहते हो ना जो हिंदू है वही राष्ट्रभक्त है, तो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? जो हिंदू है वो राष्ट्रभक्त नहीं है, जो मोदी समर्थक है, जो अच्छा, बीजेपी समर्थक है, जो सुनिए, संघ समर्थक पूरी है, बात वही राष्ट्रवादी अरे है। आपकी बात ही रख लीजिए, आप अपनी बात रख लीजिए, मेरी बात आज पे है ना। वही मोदी जी जब सऊदी अरब जाते प्रिंस के सामने क्या कहते हैं? मैं पठान का वंशज हूं और पठान के घर से आया हूं और जो बोलूंगा सच बोलूंगा। है उस टाइम तो हिंदू आहत नहीं हुआ था। आप किसी हिंदू की बात करते हो? ये देश धर्म निरपेक्षता के नाम से चलेगा, ये देश सेकुलर के नाम पे चलेगा, ये देश शिक्षावादी के नाम पे चलेगा, ये समतावादी के नाम पे चलता है, ये जनता के नाम पे चलेगा, और ये लैंगिक समान। आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। अरे भैया, आपके कहने से मैं टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाऊंगा ना, तो मुझे कोई अर्बन नक्सल महसूस नहीं है। सुनिए, अर्बन नक्सल कह दीजिए, रूरल नक्सल कह दीजिए, आप लोगों का यही तो है। बोधन डाल देंगे ये आतंकवादी है, ये आईएसआई का एजेंट है। आरएसएस कोई धार्मिक उन्मादी वाला संस्था थोड़ी ना है, राष्ट्रवादी संगठन। राष्ट्रवादी संघ। मैं उसी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, आरएसएस के स्कूल से ही पढ़ा हूँ मैं, कहाँ से? विद्या मंदिर से और शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ अब हूँ। मोदी जी का विरोध कर- मोदी जी का विरोध मैं उस संस्थान से पढ़ा, तो उसकी हकीकत जानता हूँ कि क्या। लाठी की ट्रेनिंग मिली कि नहीं? लाठी की भी ट्रेनिंग लिया, कैंप भी गया हूं मैं बताता हूँ, तभी तो मुझे तलवार इसके घर में रहोगे। आपको नहीं पता क्या हकीकत है आरएसएस का? बताइए जरा। आरएसएस का हकीकत आपको नहीं पता। एक ही आरएसएस के स्कूल में जब मैं पढ़ता था, जब उनका अभिभावक सम्मेलन होता था, तो मैं सोचता अभिभावक सम्मेलन होता होगा तो ये क्या बात करेंगे, ये करेंगे जो हमारे देश की जो जरूरी समस्या है उनको लेकर बात करेंगे। लेकिन जब मैं अभिभावक सम्मेलन होता तो उनसे एक ही बात कही जाती थी। क्या बात कही जाती है? हिंदू ही सब है, सावरकर ही पूरा देश है, हेडगोवर ही पूरा देश है। अरे भैया, अगर हेड गोवर नहीं यार, हेड गेवार। हाँ, हेडगवार। अब उच्चारणों पे चले जाइए, अगर बिहार की अभी आप बात आ गई ना उस पर हेडगवार। हेड गेवार साहब को हेड गोवर कहोगे? अच्छा ऐसी बात। चलो अगर ऐसा है तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, जो उच्चारण में मेरी गलती हो गई। लेकिन ये पूरा देश, ये लोग तो पूरा देश तो नहीं है। क्या सिखाते थे आरएसएस में? आरएसएस में क्या सिखा? देखो उनकी अपनी एक उनका ध्येय है, उन ध्येय को लेकर चलते हैं, मॉरल भी है। लेकिन इसका वास्तविकता, आध्यात्मिक को वास्तविकता से मत जोड़िए। धर्म एक क्या, आरक्षण पर संघ की क्या राय है? आरक्षण के लिए सुनिए, आरक्षण के लिए भी बात करूंगा। धर्म एक, आपने कहा ना कि धर्म पूरा हिंदू ही देश है। धर्म एक आस्था होता है, हर किसी का अपना अपना एक आस्था होता है, लेकिन आप उसको वास्तविकता से जोड़ देंगे ना तो ये चीज़ गलत है सर। मैं ये कह रहा हूं अभी भी कि जो हिंदू होगा वो मोदी जी का विरोध नहीं करेगा। ऐसा कोई कुछ नहीं है। देश 130 करोड़ लोगों का है, और मोदी जी को वोट पता आपको कितना मिलता है? 30% और 35% पे ये सरकार बना लेती है। 70% आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जी को नहीं चाहते। चूरी टाइट आप नहीं चाहते कि चूरी टाइट रहे। अरे आप तो सुनिए, आपने कैसे कह दिया कि पूरा देश मोदी जी के साथ है? आपने अभी कहा ना पूरा हिंदू मोदी जी के साथ, तो 30 पूरी दुनिया मोदी जी के साथ है। पूरी दुनिया। चाहे सुनो भाई साहब, यूक्रेन रूस को युद्ध हो रहा है ना, मोदी जी रुकवा सकते हैं युद्ध। अच्छा पूरी दुनिया में मोदी। अरे तुम सुन तो लो भाई, पहले सवाल तो सुन लो। मोदी, मनोज तिवारी ने कहा अंतरिक्ष में भी मोदी जी का डंका बज रहा है, अंतरिक्ष में। अच्छा, अंतरिक्ष में भी मोदी जी का डंका। उससे पहले इसरो इनके पिताजी लेके आए थे, मोदी जी के और मनोज तिवारी जी के। इसरो की संस्था स्थापना कब हुई थी आपको नहीं पता है क्या? और आप कहते हैं रूस और यूक्रेन की इन्होंने लड़ाई रुकवा दी। वही रसिया जब बांग्लादेश का टुकड़ा हो रहा था ना, तो रसिया ने अपना परमाणु पनडुब्बी भेज दिया था, और वही रसिया पाकिस्तान से आजीवन संबंध न बनाने की बात कही थी। और आज मोदी जी के आने के बाद रसिया किसके साथ जा रहा है आपको हकीकत नहीं पता है कि पाकिस्तान के साथ चला जाए। डिफेंस उनका संबंध पाकिस्तान के साथ। चाइना भी काँप रहा है सब। मोदी जी देश G20 में देखे नहीं, मोदी जी का कितना सम्मान है, एकदम आगे। आपको पता है, हम जिस सीमा में और जिस आयु में हम लोग हैं, और जिस नौकरी मिली कि नहीं? सुनिए, नौकरी मिली। सुनिए भाई, नौकरी मिलने की बात, मेरी बात तो सुन लीजिए। नौकरी की बात कर रहे हैं, आपने कहा ना चाइना से ऊपर चला जाएगा भारत। आप तो चाइना को दे रहे हो। एक आया था, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया के नाम पे गुलाम कर दिया था। आज आपको देश की हकीकत मैं बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। देश की हकीकत ये है कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसे ज़्यादा अगर कि भारत में आई है तो चाइनीज़ कंपनी आई है, और इससे इन्होंने छुपा रखा है। नौकरी मिली कि नहीं? सुनिए, नौकरी मिलने की बात क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? मेरे जैसे करोड़ों युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिली? आज नौकरी की भर्तियां कब निकलेगी उसका पता नहीं है। अगर भर्तियां निकल भी गई, अगर परीक्षा कब होगा उसका पता नहीं है। अगर उन लोगों ने परीक्षा दे भी दिया तो सीट फिक्स होती है। अच्छा, सबको नौकरी करेगा सब, तो तलवार चाकू में धार कौन लगवाएगा?
हाँ तो यही तो बात तो मैं कहना रहा हूँ, तलवार चाकू की बात क्यों करो, कलम की बात करो ना। धर्म की ध्वजा कौन फहराए? मैं धर्म की बात, आस्था की बात करो तो वास्तविकता की भी तो बात करो, विज्ञान की भी तो बात करो। आज अच्छा ये बताइए, अगर आज भूख से बड़ा कोई मजहब हो, रोटी से बड़ा कोई ईश्वर अल्लाह हो, तो मुझे भी बता दीजिए, मैं भी धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान करूँगा। मुझे भी तो बताओ कोई है तो। भूख से बड़ा कोई मजहब मतलब धर्म, ईश्वर, रोटी से बड़ा कोई ईश्वर या अल्लाह हो तो मुझे भी बता देना, मैं भी हिंदू मुसलमान करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी जी तो दे रहे हैं ना सबको 80 करोड़ को 5-5 किलो राशन। अच्छा, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दे रहे हैं तो इसका हकीकत ये है कि 80 करोड़ लोग हमारे देश गरीबी रेखा के नीचे हैं, हकीकत मानना पड़ेगा। मोदी जी ने तो ये वादा किया था कि हम 2022 में जब अमृत महोत्सव मना रहे होंगे तो हमारा देश क्या होगा, विश्व गुरु होगा। और किसके नाम पे होगा? हमारे देश में 100 स्मार्ट सिटी होंगे। और आज आपको पता है, आंकड़ा हर इंडेक्स देख लीजिएगा, 107वें नंबर पर भुखमरी में चले गए। भारत और बांग्लादेश आपसे आगे निकल गया। करेंसी की हकीकत आपको पता है, भूटान आपके बराबर आ गया, जिसका प्रिंस ये कहता था कि मेरे देश पर अगर किसी का शासन चलेगा तो भारत की चलता था। उस टाइम भारत विश्व गुरु था या आज भारत विश्व गुरु? आज तो आज आपसे नेपाल भी आपसे हट रहा और श्रीलंका तो आपसे चला ही गया, जिस पे भारत कभी सासाओ थे, पर कभी भारत शासन करता था, हैं। और अब म्यांमार पे म्यांमार कितना पढ़े लिखे हो दोस्त? पढ़े लिखे की बात करेंगे तो आप देखिए, मैं रेफरेंस पे देता हूँ। पढ़े लिखे की बात अगर मुझे ये होता है तभी मैं आपके सामने अपनी बात को अपनी पढ़ाई की है। मैंने इंजीनियरिंग करी है, और लेकिन मुझे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो ना। मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है। सुनिए, मोदी जी, मुझे तो यही नहीं पता, जिस टाइम मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब उनकी डिग्री देखा, उन्होंने दिखाया था ना एक बार, उन्होंने डिग्री दिखाया था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस में किया था। और जब जिस फॉन्ट में डिग्री था, वो फॉन्ट तो उस टाइम आया ही नहीं था, 1990 के बाद आया था। तो वो डिग्री कहाँ से, उसकी भी तो जाँच की जाए। कांग्रेसी हो तुम लोग? कांग्रेस, आपके कहने से मैं ना तो कांग्रेसी हो जाऊंगा, ना आपके कहने से मैं अर्बन कंट्री हो जाऊंगा, ना आपके कहने से नक्सली हो जाऊंगा। अगर मेरे देश के लोग 130 करोड़ लोग अगर मुझे कहेगा कांग्रेसी है तो मैं स्वीकार करूंगा दिल से। मोदी का विरोध देश का विरोध है, इसलिए तुम लोग देशद्रोही हो। अरे मोदी के विरोध अगर देश का विरोध है तो लोकतंत्र की हत्या है। फिर हम आजाद देश में गुलाम घूम रहे हैं और आप लोगों की पत्रकारिता की वजह से घूम रहे हैं। मोदी है तभी हिंदू सुरक्षित है। मोदी को तुलना हिंदू से क्यों कर रहे हैं आप? मोदी हिंदू है क्या? हिंदू हृदय सम्राट है। अगर मोदी जी अगर हिंदू को इतना मानते तो प्रवीण तोगड़िया को न मरवाते। सबसे बड़ा हिंदू अगर गुजरात के अंदर कोई था तो प्रवीण तोगड़िया था, और उनको मरवाने का काम करते। अगर आज मोदी हिंदू होते तो लखनऊ के विधानसभा के सामने कमलेश तिवारी की हत्या ना होती, और कमलेश तिवारी की अगर हत्या पे अगर हो गई पैगंबर के नाम पे तो उनकी जांच का रिपोर्ट मोदी जी खुद ला के देते सदन के अंदर। चूड़ी टाइट है सबका। किसका टाइट है मुझे बताइए तो, किसका टाइट है मुझे बताओ तो, समझो। अच्छा मैं बताता हूँ, 2014 के बाद आपने कहा चूड़ी टाइट है सबका। इस देश में 2014 के बाद भारतीय सेना का सबसे ज़्यादा विमान क्रैश होता है अचानक से, तो संदेह होता है इस सरकार पे, इस देश में। और उसमें भी कौन लोग शहीद होते हैं डिफेंस में आपको पता है? जो लोग डिफेंस इक्विपमेंट पे रिसर्च कर रहे हैं और वो उनके विमान इक्विपमेंट में विमान ग्रस्त में दुर्घटना। सीडीएस की बात करो, चीफ ऑफ डिफेंस नहीं बात कर रहा हूं मैं। कितने कैप्टन जो डिफेंस इक्विपमेंट पे रिसर्च कर रहे थे 2014 के बाद, आंकड़ा निकाल लीजिए, मैं भी निकाल के दे दूंगा आपको। 2014 के बाद देखिए डिफेंस जितने भी विमान क्रैश हुए हैं उसमें सारे वही लोग हैं जो किसी ना किसी डिफेंस इक्विपमेंट पे रिसर्च करने वाले लोग थे। और आज मोदी जी अपनी तारीफ कर रहे हैं ना तो दर्द होता है मुझे। चूड़ी टाइट है बेरोजगारों का। चूड़ी टाइट है बेरोजगारों का। आपने तो पूरा देश को ही बेरोजगार कर दिया, आप रोजगार की बात क्या करोगे, क्योंकि खुद आप बेरोजगार। सोचिए, ये आप इनकी बातों से सहमत हैं या ये सही में मोदी का विरोध देश का विरोध है? बताइएगा जरूर। टीवी अखबार की माने तो सरकार से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना है। ऐसे दौर में आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।